Good morning students, welcome to this video session. I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. So class, let's begin with the next part of our chapter number 11, that is accounts from incomplete records. क्लास इससे पहले वाले पार्ट पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना होता है। इसी के साथ में हम लोगों ने प्रॉफिट की कैलकुलेशन, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें देखी थी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता क्या है, किस तरह से हम लोगों को इसको यूटिलाइज करना होता है, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने वर्क करा था। इसी के साथ में हम लोगों ने रिड्यूस सिलेबस पर भी बात करी थी कि पर्टिकुलरली इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। And over there we have gone through that the preparation of financial statements on the basis of incomplete records is now been removed from our syllabus for particularly this session. Okay, तो अब हम आते हैं क्लास हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे फ्रॉम द सेम चैप्टर एंड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ टोटल डेटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लास हम लोगों ने पहले भी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करें हैं, डेटर्स के लेजर अकाउंट प्रिपेयर करें हैं, क्रेडिटर्स के लेजर अकाउंट प्रिपेयर करें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें लेजर बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उस इन्फॉर्मेशन में हम लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। पहले जब हम लेजर बनाते थे तो हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर से आता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें क्लोजिंग बैलेंस भी अवेलेबल करा रखा है। तो हमें ये देखना होगा कि जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे। Okay, so for going through the same topic, we are discussing with illustration number 13 right now from this edition of DK Goel, and right now we are at page number 23.21. So on illustration number 13, they have provided us with some of the information for preparing total debtors account. यानी कि इन्होंने डेटर्स से रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको उसका लेजर प्रिपेयर करना है। इट इज़ वेरी मच सिंपल। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वील स्टार्ट विद प्रिपेयरिंग द लेजर। सबसे पहले हम हमारा एक बेसिक फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। क्लास बेसिक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग, और उसको हम बोलेंगे पहले तो यहाँ पे टोटल डेटर्स अकाउंट। लेजर का जो फॉर्मेट है वही आपको प्रिपेयर करना है, दैट इज योर डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड योर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। This will be the credit side, this will be the debit side, the left hand side, amount in rupees, and then over to the right hand side, particulars and your amount in rupees. Class we are working on total debtors account. Debtors हम लोगों के लिए asset होता है, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस भी हमारे पास में जो आएगा वो हमारे ओपनिंग डेबिट साइड पर आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंसेस ट्रूली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, तो डेटर्स हमारे लिए एसेट है, इसीलिए जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो जैसे ऐसे चीज़ें दे रखी हैं हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पुट ऑन करते जाएंगे। देखिएगा, द वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज द ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ आ जाएगा डेबिट कॉलम पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन and the amount will be of rupees 36,000. On the same we are having the closing balance with us. तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में हमारा closing balance, that is by balance carried down and the amount will be of rupees 54,000. Is it clear? Okay, so उसके बाद में आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहला आ रहा है हमारे पास में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। क्लास अगर डेटर्स से कैश आता है सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री वी विल बी पास। जर्नल एंट्री होती है क्लास हम लोगों के पास में कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आई रिपीट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो आपके डेटर्स जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट कॉलम पे यहाँ पर आपके पास में आ जाता है क्लास बाय कैश एंड द अमाउंट इज ऑफ रुपीज 1,50,000। 1,50,000 है। एक चीज़ और बताऊँ क्लास में, यहाँ पे बहुत सिंपल सा रूल है इसमें पोस्टिंग करने का। हर वो चीज़ जो हमारे डेटर्स को कम करेगी, आई रिपीट, हर वो ट्रांजैक्शन जो हमारे डेटर्स को कम करेगा आप उसको क्रेडिट कॉलम पे लिख लीजिए, और हर वो ट्रांजैक्शन जिससे हमारे डेटर्स बढ़ेंगे आप उसको डेबिट कॉलम पे लिख लीजिए। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। इसके बाद आ रहा है कैश रिटर्न्ड टू डेटर्स, यानी कि हम लोगों ने रिटर्न कर दिया है डेटर्स को कुछ कैश। ठीक है, तो इससे हमारे जो डेटर्स हैं वो बढ़ गए होंगे वापस से, और अमाउंट आ रहा है क्लास यहाँ पे 2,000 का। तो इस तरफ लिखेंगे हम लोग टू कैश रिटर्न एंड द अमाउंट विल बी ऑफ रुपीज 2,000। नेक्स्ट आता है क्लास सेल्स रिटर्न्स। तो अगर सेल होता था, सेल्स होती हैं, क्रेडिट सेल्स होती हैं, तो एंट्री करते हैं अपन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर सेल्स रिटर्न होगा तो एंट्री कर रहे थे अपन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो इससे डेटर्स हमारे कम हो रहे हैं,
तो इधर क्रेडिट साइड पे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में बाय सेल्स रिटर्न एंड द अमाउंट विल बी ऑफ ₹6,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 6,000 रुपीज़ का सेल्स रिटर्न। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिस्काउंट दिया है डेटर्स को, उससे भी हमारे डेटर्स कम होंगे। तो यहाँ आएगा आपके पास में बाय डिस्काउंट अलाउड है यहाँ पे, इससे आएगा आपके पास में अमाउंट 1,500 का। इज इट क्लियर? उसके बाद बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी कि कुछ डेटर्स है उन्होंने हम लोगों को बिल्स रिसीवेबल इशू करे हैं। तो क्लास एंट्री क्या करते थे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यानी कि हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं फिर से। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आ जाएगा आपके पास में बाय बिल्स रिसीवेबल्स एंड द अमाउंट फॉर बिल्स रिसीवेबल विल बी ₹10,000। आपके पास में 10,000 रुपीज़ के BR आ गए हैं। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो डिसऑनर होता था तो हम अपोजिट एंट्री करते थे क्लास, डेटर नाम के एसेट वापस से इंक्रीज करते हैं और BR नाम के एसेट को खत्म कर देते हैं। एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, वापस से डेटर्स बढ़ गए हमारे पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड द अमाउंट फॉर दिस विल बी ऑफ ₹3,000। इसके बाद में देखिए आप क्या है हमारे पास में बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। अब एक चीज समझिए क्लास, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड की जर्नल एंट्री देखते हैं क्या होती है। जब आप सेल कर रहे हैं, एंट्री होती है हमारे पास में डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उस डेटर ने आपको बिल इशू कर दिया, आप एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब आपने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, एंट्री हो गया हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो इस पूरी एंट्री के अंदर कहीं पर भी डेटर्स इन्वॉल्व हुए क्या? नहीं हुए। तो इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड को हम लोग लेजर में यानी कि डेटर्स के लेजर में लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब BR रिसीव करा था तब हमने हमारे डेटर्स को ऑलरेडी कम कर लिया था। इज इट क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय बिल्स रिसीवेबल आ रहा है जब BR रिसीव हुआ। अब बिल्स रिसीवेबल नाम के एसेट बढ़ गई है, डेटर्स के एसेट तो पहले खत्म कर दी। तो जब आप उसको डिस्काउंट कराओगे तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्टली आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। इसके बाद है क्लास हमारे पास में बैड डेब्ट्स होते हैं, तो एंट्री करते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, उससे भी हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आ जाएगा आपके पास में आपका बाय बैड डेब्ट्स एंड द अमाउंट फॉर बैड डेब्ट्स विल बी ऑफ ₹8,000 रुपीज़ के बैड डेब्ट्स हैं क्लास। एंड द लास्ट वी आर हैविंग इज बैड डेब्ट्स प्रीवियसली रिटन ऑफ नाउ रिकवर्ड। एक चीज समझे, फिर से जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। जब हमने क्रेडिट सेल करी, डेटर्स रिकॉर्ड करे, एंट्री करी हम लोगों ने डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो डेटर्स अब बैड प्रूव हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए हैं, हम लोगों ने एंट्री कर दी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इज इट क्लियर? अब जो बैड डेब्ट्स बना दिए थे उनका पैसा रिकवर हो रहा है, तो हम एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। फिर से इस एंट्री के अंदर डेटर्स कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसलिए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को भी हम लोग हमारे डेटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो ये मान के चलना आपको अकाउंट्स आती है। बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर जर्नल एंट्री आती है तो अकाउंट्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस वजह से हम लोग लेजर को भी बार बार जर्नल एंट्री से ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री हो रही है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कैश और बैंक नाम के एसेट बढ़ गई और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड नाम की इनकम हो गई। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो एज इट इज एज द थिंग्स आर मेंशन्ड इन द इलस्ट्रेशन नंबर 13, हम लोगों ने पोस्टिंग कर दी है सारी चीज़ों की जो जो इसमें आना चाहिए था। नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू क्लोज आवर लेजर। जब हम हमारे लेजर को क्लोज कर रहे हैं तो हमने देखा कि क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है क्लास क्लोजिंग, यानी कि टोटल आ रहा है हमारे पास में 2,29,500, ये हमारा टोटल आ रहा है 2,29,500 का। सिमिलरली यहाँ पे डेबिट साइड पर भी यही टोटल आना चाहिए था 2,29,500 रुपीज़ का। इज इट क्लियर? ओके, 2,29,500। बैलेंसिंग फिगर देखा तो बैलेंसिंग फिगर इधर डेबिट कॉलम पे आ रहा है क्लास। डेबिट कॉलम पे बैलेंसिंग फिगर देख रहे हैं तो ये आ रहा है हम लोगों के पास में 1,88,500 रुपीज़। दिस इज आर बैलेंसिंग फिगर इन द टोटल ऑफ डेटर्स, वो भी डेबिट साइड पे।
अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है क्लास कि अगर डेटर्स के अंदर हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर डेबिट कॉलम पे आता है तो हम इसको कंसिडर करते हैं क्रेडिट सेल्स। क्या मानेंगे इसको हम लोग? क्रेडिट सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपने इस करंट ईयर में जो सेल करी है, जो क्रेडिट सेल्स करी है, वो करी है हम लोगों ने 1,88,500 एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर टू सेल्स। इसको हम मानेंगे हमारा बैलेंसिंग फिगर। इज इट क्लियर? एक चीज और बताऊं क्लास, ये पर्टिकुलर लेजर जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू फॉर द पर्पज ऑफ योर बीकॉम, एमकॉम, MBA, CS एग्जीक्यूटिव एज वेल एज योर CS इंटरमीडिएट एग्जाम। CA इंटरमीडिएट, CS एग्जीक्यूटिव, इन सभी में एक चैप्टर आता है हमारे पास में, वहां पर भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और उसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे कई बार बैलेंसिंग फिगर हमारे क्रेडिट कॉलम्स में भी आ जाते हैं। तो अगर क्रेडिट कॉलम में बैलेंसिंग फिगर आते हैं तो हम लोग बेसिकली उसको कंसिडर करते हैं कि हम लोगों ने कैश रिसीव करा होगा डेटर से, ये माना जाता है। ये मोटा मोटा अजम्पशन होता है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगर क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो, और अगर डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं उसको क्रेडिट सेल्स। बट डेट डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दे रखा है तो फिर कुछ और कंसिडर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे सेल्स दे रखा होगा तो कुछ और कंसिडर करना पड़ेगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द information that is provided to you in the question. Okay, so in this manner we have completed our total debtors account. कुछ नहीं है, सिर्फ लेजर बनाना है आपको। जो उन्होंने ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उसकी पोस्टिंग करनी है, और पोस्टिंग करने के लिए सीधा सीधा अपने को जर्नल एंट्री यूज करनी है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। इसके लिए भी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है क्लास हम लोगों के पास में, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। जिस तरह से अभी डेटर्स का लेजर प्रिपेयर करा हमने, in the same manner you have to prepare the ledger of your creditors. आप अपने creditors का ledger prepare करेंगे। Okay, so for this let's move towards the illustration number 14. 14th illustration पर हम लोग आते हैं, और यहाँ पे है total creditors. Illustration number 14 we are talking about, and that is on page number 23.22. Total creditors account. टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। इज इट क्लियर? सेम पैटर्न फॉलो करना है, वही आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट आप बनाएंगे, और बिल्कुल सेम वे में जैसे अभी हम लोगों ने टोटल डेटर्स प्रिपेयर करा था उसी वे में आप इसको भी प्रिपेयर करेंगे। बस द थिंग्स आर कि वो डेटर्स अकाउंट था, इट वाज एन अकाउंट ऑफ द करंट असेट, और ये हम लोगों का क्रेडिटर्स अकाउंट है, दैट इज एन अकाउंट फॉर योर करंट लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर? ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसे जैसे आपको ट्रांजेक्शन्स दे रखे उस तरीके से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक एक करके देखते हैं, पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला आ रहा है क्लास हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। द वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज दी ओपनिंग बैलेंस। डेटर्स करंट एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा। सिमिलरली जो क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पर आएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे क्लास बाय balance brought down and the amount is of rupees 30,000. 30,000 अमाउंट है। क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं क्लास हम लोग, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लोग कैरिड डाउन मेंशन करते हैं, एंड द अमाउंट इज ऑफ रुपीज 24,000। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। सो द जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग द पेमेंट टू क्रेडिटर्स विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी खत्म होती है, डेबिट करेंगे, और कैश नाम की असेट खत्म होती है, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, दिस इज योर डेबिट कॉलम। यहां पर आप मेंशन करेंगे टू कैश, एंड द अमाउंट इज ऑफ रुपीज 1,20,000। देन नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास में चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स। तो आप जब अपने चेक इशू करेंगे क्रेडिटर्स को तो एंट्री करते हैं हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा टू बैंक। इज इट क्लियर? सेम चीज है क्लास, क्रेडिटर्स अगर हमारे कम हो रहे हैं तो वो डेबिट कॉलम पे, और अगर क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो वो क्रेडिट कॉलम पे, जस्ट अपोजिट टू द डेटर्स। एक रूल्स कई हद तक सेम है। और चेक हम लोगों ने क्लास इशू करा था 40,000 रुपीज का, 40,000 का चेक इशू करा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में रिटर्न आउटवर्ड्स।
अब ये समझने की बात है क्लास, कई बार टर्म्स आते हैं रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब समझिए, रिटर्न करते समय गुड्स आउट हो रहे हैं, ये इसको ऐसे समझना होता है। इज इट क्लियर? रिटर्न करते समय गुड्स आउट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। तो वो कौन से गुड्स होंगे जिसको हम रिटर्न करेंगे तो बाहर जाएंगे? दैट मीन्स आपने परचेज करा होगा, पहले गुड्स आपके पास आया होगा, अब आप रिटर्न कर रहे हो तो वो वापस बाहर जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड्स इसको बोलते हैं अपन परचेज रिटर्न्स। तो परचेज रिटर्न हमारे क्रेडिटर्स को कम करता है, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट कॉलम पे आएगा हमारे पास में टू रिटर्न आउटवर्ड्स। एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड्स एंड द अमाउंट फॉर दिस इज ₹5000। तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्लास, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इससे भी आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं एंड द अमाउंट फॉर दिस विल बी ₹3600। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लास बिल्स पेबल गिवन टू क्रेडिटर्स। हम लोगों ने बिल्स इशू कर दिया हमारे क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी स्टार्ट हो गई। एंट्री कर रहे हैं हम लोग बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो एंट्री कर रहे हैं हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी खत्म डेबिट, और बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी स्टार्ट क्रेडिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में टू बिल्स पेबल अकाउंट एंड द अकाउंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, एंड द अमाउंट विल बी रुपीज बिल्स पेबल गिवन टू क्रेडिटर्स एंड द अमाउंट इज ऑफ ₹8500। इसके बाद देखिए क्लास नेक्स्ट आता है हमारे पास में बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। तो क्लास जब हमारे बिल्स पेबल डिसऑनर होंगे, आपने जब बिल्स इशू करे थे तो आपने एंट्री करी थी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब ये बिल डिसऑनर हो गया, मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट हम लोग नहीं कर पाए, बिल डिसऑनर हो गया, बिल्स पेबल डिसऑनर हो गए, तो बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म होकर डेबिट हो जाएगा और क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी वापस से जनरेट हो जाएगी। तो यानी कि एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर आपके पास में आएगा बाय बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, बाय बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। और क्लास इसका अमाउंट आ रहा है हम लोगों के पास में 2000 रुपीज़ का। बाय बिल्स पेबल डिसऑनर है हमारे पास में क्लास 2000 रुपीज़। इज इट क्लियर? ओके। इसके बाद में देखिए आप नेक्स्ट आ रहा है क्लास हमारे पास में बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स, यानी कि हमारे पास में कोई बिल्स रिसीवेबल आए होंगे और हम लोगों ने उसको क्रेडिटर्स को एंडोर्स करा है। एंट्री देखिए, आपके पास जब BR आया आपने एंट्री करा डेट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इस बिल्स रिसीवेबल को आप अपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर रहे हैं, इन शॉर्ट ऑफ आप एक तरीके का पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। एंट्री कर रहे हैं हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास में आएगा क्लास टू बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड एंड द अमाउंट फॉर दिस विल बी ऑफ ₹3000। यहाँ पर 3000 का अमाउंट आ रहा है। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स डिसऑनर। आपने बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स करा क्रेडिटर्स को और वो डिसऑनर हो गया, पेमेंट हो ही नहीं पाया, तो क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी वापस से जनरेट हो जाती है, क्रेडिटर्स वापस से बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्रेडिट कॉलम पे आपके पास में आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, और यू कैन मेंशन बाय बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड डिसऑनर, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड डिसऑनर, यानी कि जो हम लोगों ने BR दिया, हमें आगे से रिसीव हुआ था, हमने क्रेडिटर को दे दिया था और अब वो डिसऑनर हो गया। इज इट क्लियर? तो क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी हमारी जो क्रेडिटर्स है वो तो वापस से जनरेट हो जाएंगे। अमाउंट आ रहा है क्लास यहाँ पे हमारे पास में 1200 रुपीज़ का। इज इट क्लियर? 1200 रुपीज़ का अमाउंट है यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट दे रखा है क्लास हम लोगों को कैश परचेजेस। क्लास कैश परचेज जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम लोग? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इस पूरी जर्नल एंट्री में कहीं पर भी क्रेडिटर्स वर्ड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कैश परचेज है, क्रेडिटर्स का कोई काम ही नहीं है, तो इस चीज़ की हम लोग जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस विल बी कि हमें ये लेजर को क्लोज करना है। सारे पोस्टिंग कर दी है तो लेजर अब क्लोज करेंगे। लेजर क्लोज करने के लिए देखा तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ रहा है, टोटल आ रहा है 2,04,100 रुपीज़ का। इज इट क्लियर? तो यही टोटल क्लास यहाँ पर भी होना चाहिए था हमारे पास में 2,04,100 रुपीज़ का।
2,04,100 रुपीज़ का टोटल आ रहा है क्लास हमारे पास. इज इट क्लियर? अब देखेंगे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट कॉलम पे. डेटर्स के अंदर बैलेंसिंग फिगर आया था डेबिट साइड पे, हम लोगों ने उसको कंसिडर करा था क्रेडिट सेल्स. अब हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्लास क्रेडिट साइड पे, तो हम इसको कंसिडर करेंगे क्रेडिट परचेज, क्योंकि एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. ये है हमारी क्रेडिट परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्लास 1,70,900 रुपीज़ का. तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा बाय क्रेडिट परचेज, बाय क्रेडिट परचेज, एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर. इज इट क्लियर? यानी कि अगर क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं और बैलेंसिंग फिगर आता है क्रेडिट साइड पे, देन दैट पर्टिकुलर बैलेंसिंग फिगर विल बी कंसिडर्ड एज योर क्रेडिट परचेज. Is it clear, class? So in this manner we have covered the topic, that is preparation of total debtors as well as preparation of total creditors account. This was all about this topic. I hope the things are clear to you. आपको illustrations देखने हैं from DK Goyal as well as from the NCERT. So class, stay home, stay safe. Thank you so much.